हम मौजूद हैं इस वक्त कलकत्ता के मछुआ इलाके में। आपको बता दें कि लोग एक शादी करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और मैं मछुआ फल मंडी कलकत्ता का एक मशहूर कारोबारी इलाका है जहां पर फल बेचे जाते हैं। और यहां पर आप बता दें आज रविवार के दिन एक नहीं दो नहीं बल्कि 26 जोड़ों की शादी हुई है। जी हाँ, मास मैरिज हुआ है, सामूहिक विवाह हुआ है और ये सब कुछ हो पाया है वेस्ट बंगाल जमीयतुल रायन की जानिब से। आपको बता दें ये बहुत बड़ा स्टेज है और ये जो जगह है आपको बता दें कि 26 जो जोड़ों की शादी हुई है। सबसे अहम बात कि 26 में से 6 जोड़े ऐसे हैं जो हिंदू समुदाय के। जी हाँ, 6 हिंदू बच्चियों की शादी यहाँ पर हुई है, शुभ विवाह हुआ है और 20 मुसलमान जोड़ों की शादी हुआ है। कुल मिला के 26 शादी हुई है। ये शादी का मंडप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है किशोर विट्स काकोली, इंद्रजीत विश झन्ना, मिथुन विट्स कोलिता। तो ये एक नए भारत का, एक ऐसे भारत का यहाँ पर एक दृश्य दिखा जा रहा है जहाँ पर हिंदू मुसलमान तमाम लोग एक ही छत के नीचे एक जगह रहकर शादी का जश्न को मना रहे हैं। मेरे पीछे स्क्रीन आप देख सकते हैं वी लव इंडियन, वी इंडियन, और एक तरफ जो है शुभ विवाह की तस्वीर है और एक तरफ जो है अल निकाह मिल सुन्नती यानी कि निकाह की तस्वीर है। तो एक बहुत ही बेहतरीन संदेश कलकत्ता के मछुआ फल मंडी से दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल जमीयतुल रायन के जानिब से, जिसके रूहे रवा है, जिसको लीड कर रहा है पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब, जो कि वेस्ट बंगाल जमीयतुल रायन के अध्यक्ष है, सदर है। उनके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल जमीयत रायन की पूरी टीम है। साथ ही साथ जमीयतुल रायन जो बिरादरी है, जो खास तौर पर फलों का कारोबार के लिए जाने जाती है, उसके तमाम अराकीन जो हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं, इनके जितने भी पोर्टफोलियो होल्डर है, सब यहाँ पर मौजूद है। सबों ने कहा कि वाकई एक बहुत ही बेहतरीन संदेश है। इस अवसर पर क्या कुछ लोगों ने कहा, आइए आपको हम दिखाते हैं। पिछले 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी रविवार यानी 26 जनवरी को कोलकाता के मछुआ इलाके के वेस्ट बंगाल जमीयतुल रायन की ओर से एक विशाल सामूहिक विवाह कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस नेक सामाजिक पहल के तहत कुल 26 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 6 हिंदू जोड़ों का पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह कराया गया, जबकि 20 मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया। इस पूरे कार्यक्रम का मार्गदर्शन वेस्ट बंगाल जमीयतुल रायन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब ने किया। उनकी दूरदर्शी सोच और समाज सेवा की भावना का ही परिणाम है कि आज गरीब व जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी की जिम्मेदारी संगठन ने अपने कंधों पर उठा ली है। मोहम्मद सोहराब और उनकी टीम ने संकल्प लिया है कि आगे भी समाज की आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों की शादी उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी। इस अवसर पर समाज के हर वर्ग के लोग उपस्थित रहे। राजनेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम स्थल पर भाईचारे और सौहार्द का अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। स्थानीय लोगों ने वेस्ट बंगाल जमीयतुल रायन और इसके अध्यक्ष व पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब की जमकर सराहना की और कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करते हैं। 20 बच्चों का निकाह भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे जितने भाई जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, आप तमाम लोगों से मेहरबानी करके गुजारिश है, जो मेहमान लोग आए हैं उनको खाना खिला करके फौरन उनको खाना खिला दें। शुक्रिया। सोहराब साहब, आज आपकी गंगा जमनी तहरीक एक मिसाल पेश की है। इसमें 6 नॉन मुस्लिम और 20 जो है मुस्लिम शादियाँ हैं। देखिए, हर कुछ अल्लाह की मर्जी से, ऊपर वाले के जात से हर कुछ होता है। तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। ये प्रोग्राम तो हम बहुत साल, तकरीबन 20 साल हो गए, 20 साल से ऊपर हो गया, 20-22 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारा एक ही मैसेज रहता है कि हर इलाके में अगर ये प्रोग्राम अगर हो जाए, और ख़ास करके हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, जिस तरीके से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मुसलमान बच्चों के अलावा नॉन मुस्लिम हिंदू बच्चियों को भी शादी करवा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर इलाके में ये प्रोग्राम लोग करें। और यकीन मानिए कि बहुत लोग ताउन करने के लिए तैयार रहते हैं, हर तरीके से, तन से, मन से, धन से। इतना बड़ा प्रोग्राम, एक बच्ची को, एक लड़की को शादी करने के लिए उसके बाप माँ कितना जद्दोजहद करते हैं, बरसों लगता है उनको इंतजामात करने में, हर कुछ करने में। लेकिन ये अल्लाह की ज़ात है जो आज 26 बच्चियों का ये
विवाह हुआ है, निकाह हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो हम लोगों से 2600 बच्चियों का भी निकाह और सुबह का काम करा सकते हैं। 20 मुस्लिम बच्चियों की हुई है। पिछले साल से हिंदू बच्चियों की शादी हम लोगों ने शुरुआत कराया, 5 हुआ है, और इस साल 6 बच्चियों के करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है, और ये प्रोग्राम एक मार्केट के अंदर में होता है। हमको ये प्रोग्राम शॉर्ट टाइम में एक दिन में ख़त्म करना पड़ता है, इसलिए कि मैंने इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि लोगों को अटेंड भी नहीं कर पाते सही तरीके से। और मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को हमने कुछ लोगों को अटेंड नहीं किया, और आज 26 जनवरी होने के कारण बहुत सारे VIP गेस्ट जो हमारे थे, सब वो लोग, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, रेड रोड में प्रोग्राम चलता है रिपब्लिक डे का, गवर्नर हाउस के यहाँ चाय का दावत रहता है, और भी सबको अपना अपना क्षेत्र में सुबह 5 बजे 6 बजे से ये प्रोग्राम चलता रहता है। बहुत सारे हमारे लीडरान आए नहीं, और हम यही चाहते हैं, जिस तरीके से लोग मुसलमान हिंदू का भेदभाव कर करके लोगों को बंटवारा करके अपनी राजनीति कर रहे हैं, और हम लोग इस तरीके का प्रोग्राम कार्यक्रम कर करके हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सारे धर्म के मजहब के लोग एक साथ मिल कर रहे हैं, जैसे था हमारा पुराना हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान को फिर से हम लोग बनाने की कोशिश करें, जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इतना ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और इतना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सब भाइयों को लेकर के चलें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हर धर्म के लोग। और इस्लाम का पैगाम भी यही है कि एकदम मोहब्बत से और अपने तरीके से माने इस्लाम फैला भी इसी तरीके से, और हम लोग चाहते भी है कि हम लोग एक अपना सबूत इस तरीके से पेश करें कि लोग वाकई में तारीफ़ करें कि हम लोग एक मुस्लिम कम्युनिटी होकर के भी इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, और दीगर धर्म के लोग भी इस तरीके का प्रोग्राम करने का कोशिश करें। गैर मुस्लिम लोग, हिंदू लोग भी जो है मुसलमान बच्चियों की भी शादी कराएं, हम लोग भी उसमें शरीक होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ, हर इलाके के अंदर, हर वार्ड के अंदर इसी तरीके का प्रोग्राम है, तो ये समाज का जो एक मसला है, जो गरीब बच्चियों की शादी नहीं होती है, उम्र हो जाता है, और बहुत सारे मामलात है जो बोलना उचित नहीं है, वो बोलना नहीं चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मसला तय हो जाएगा, और बहुत बड़ा एक मसला हल हो जाएगा। बंगाल जमायत-उर-रहमान के जानिब से ये प्रोग्राम किया गया है, लेकिन जमायत-उर-रहमान की जानिब से चूँकि पहले से किया जा रहा था, लेकिन इसमें सभी माने सिर्फ राइन बिरादरी के लोग नहीं है, सभी बिरादरी के लोग इसमें जुटे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि सारे बिरादरी के लोग भी इकट्ठा होकर करके इसी तरीके का सामाजिक काम करते रहे। हम चाहते हैं कि कुरैश बिरादरी हो, अंसार बिरादरी हो, और जितने बिरादरी के लोग हैं सब मिलजुल करके इस तरीके का सामाजिक प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम करते रहें, ताकि कोई भेदभाव नहीं कर सके और इंसान को इंसान से बांट नहीं सके। एजुकेशनल फील्ड में आपका क्या इरादा है? एजुकेशनल फील्ड में भी हम लोग काम करते रहते हैं, दीनी तालीम का भी प्रोग्राम करते रहते हैं। आप देखिए कल के दिन, गुज़श्ता कल 7 बच्चों का माने दस्तारबंदी किया गया है, 7 बच्चों का, और हर साल 7, 8, 10 बच्चे का माने कुरान मुकम्मल होता है। और इसी तरीके से एजुकेशन के मामले में भी हम लोग जितना तक होता है हेल्प करने का हम लोग पर्सनल लेवल से करते हैं। और अभी बहुत लोगों का इरादा है कि कोई तंजीम बना करके हम लोग करें, तो हमारा पहले एक इरादा था, बहुत दिन पहले एक ज़मीन भी मैंने लिया था राजेरहाट में, एक 5000 स्कूल बच्चों का रेसिडेंशियल स्कूल बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर न्यू टाउनशिप बनने के कारण वो ज़मीन पर हम नहीं बना पाए। बहुत अफसोसनाक बात है। और उस ज़मीन पर मतलब बना रहे थे जहाँ पर जिसका ब्रोशर्स का ओपनिंग अब्दुल कलाम आज़ाद साहब किए थे। आप लोग कुछ मीडिया वाले लोग होंगे वो जानते भी होंगे, लेकिन अब अल्लाह की मर्जी नहीं थी, लेकिन इस तरीके का इनिशिएटिव मैं फिर लेने का कोशिश करूँगा। इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल जमीयत-उल-रहमान बंगाल इलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी करेगी? देखिए हमारा तो बोलना यही है, जो सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी को, सेकुलर मुल्क है, जो कॉम्युनल पार्टी है उसको एकदम रिजेक्ट करना चाहिए। सेकुलर पार्टी को जो है सभी लोगों को लेकर के आना चाहिए, तभी इस मुल्क के अंदर शांति एंड चैन अमन और रहेगा। जमायत-उल-रहमान का अगला कदम क्या होगा? देखिए सेकुलर खाली ममता बनर्जी लेकर के आप हमको प्रोवोक मत कीजिए अशफाक साहब, और ज़रा बेहतर तरीके से बात कीजिए। और भी बहुत सारे सेकुलर पार्टी है, हम ये नहीं बोलेंगे किसी का यहाँ पर हम चमचागिरी करने नहीं आए, किसी का टैग लगाने के लिए नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम था, ये तो आप मुद्दा से हट करके हमको ट्रैक कर रहे हैं। लाएअमल क्या होगा आपका? आगे का लाएअमल जी आप लोगों का अगर साथ रहा,
मीडिया के जानिब से ये प्रचार होता रहा, तो सभी इलाके में अगर ये प्रोग्राम हो जाए तो यकीन मानिए एक दिन वाकई एक समाज की बच्ची का और हम लोग सभी लोगों का बच्ची का मतलब गरीब हो बड़े लोगों का इसी तरीके से इज्तिमाई शादी हो तो सबसे बेहतर। जल्दी 52 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो जाए। ये सौराब भाई जो प्रोग्राम किए हैं, ये सौराब भाई ही कर सकते हैं। एक साथ 26 बच्ची का शादी करना, हम लोग एक बच्ची की शादी होता है तो हम लोग परेशान रहते हैं, तो 26 बच्ची का प्रोग्राम करने में महीनों लगा दिए होंगे ऑर्गेनाइज करने में, और बहुत कामयाब शादी हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर शादी हुआ ये, और ये सबसे बड़ा ये कलकत्ता में ये पहचान है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक एकता भाई है, कोई भेदभाव नहीं है। तो भी हिस्सा लेते हैं, हम लोग भी इस में भी हिस्सा लेते हैं, ताउन के लेते हैं हर जगह। अभी बैतुल माल में भी वहाँ भी हम लोग हर जगह हम लोग रहते हैं। सौराब भाई का बहुत बड़ा इसमें ये है, उसमें ऑर्गेनाइज एक बच्ची का एक चीज़ एक कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो दहेज में नहीं मिला हो, तो ये बहुत बड़ा चीज़ होता है एक बच्ची के लिए। ऐसे सौराब कलकत्ता के हर जगह, बंगाल में हर जगह होने चाहिए। हाँ, इससे सिर्फ मुस्लिम सौराब भाई नहीं, राम को भी रहना चाहिए, रहीम को भी रहना चाहिए। ये जो लाइन ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक तारीखी काम किया है, और इन्होंने जो शादी किया है आज 26 जोड़े, जिसमें 20 जोड़े मुस्लिम हैं, 6 हिंदू हैं, और बड़ी बात है कि एक शादी में लोग टूट जाते हैं, और ये कई महीनों से लगा, और इन्होंने जो काम किया ऐतिहासिक तारीख एक सद्भावना का काम किया, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का एक मजबूत स्तंभ इन्होंने किया है, और मैं इनके लिए ख़ास मेरी शुभकामना है इनके कमेटी के, इनके परिवार को, खास के जो काम किया है इनको बधाई के पात्र हैं। और इसे एक सीख है, बंगाल के और लोग भी सीखें, बिहार के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग आए हैं। गरीब बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है, इस गरीब की शादियों में इन्होंने जो काम पहल किया बहुत बड़ी बात है, ये बधाई के पात्र है, मुबारकबाद के पात्र है। हम लोग जमीउद्दीन रायन वेस्ट बंगाल और मोहम्मद सौराब साहब के लिए देखिए, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि 26 लोगों की शादी करना बहुत बड़ा काम है। अपने घर में लोग एक बच्चे की शादी करते हैं, परेशान हो जाते हैं, और 26 लोगों की शादी करना ये बहुत, मैं उनको सलाम देता हूँ। जिब्रान यहाँ मौजूद है, डॉक्टर जिब्रान अमीरुद्दीन बॉबी की बातों को सुन रहा था। जिब्रान आपका सर्टिफिकेट भी है, उनकी बातों को 100% हिमायत करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। जमायतुल रायन वेस्ट बंगाल जो कमेटी है उसके ज़ेर एहतमाम तीसरा साल है इज्तिमाई शादी का। सदर जनाब सौराब साहब और जनरल सेक्रेटरी बिलाल साहब, हम लोग तहे दिल से उनको और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनकी लंबी उम्र की दुआएं करते हैं। ये बहुत नेक काम है, और हमारे अमीरुद्दीन साहब ने ठीक ही कहा कि गंगा जमुना तहजीब की जो मिसाल यहाँ से निकला है वो पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम देता है कि हम एक थे, हम एक हैं, और हम एक रहेंगे। और ये सरजमीन मगरबी बंगाल की जो रवायत है, उस रवायत को वेस्ट बंगाल सौराब साहब और बिलाल साहब की क़यादत में उसकी तमाम टीम को हम लोग दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत हल्का इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही थी, कुछ लोगों के ऊपर में बहुत प्रेशर था, मगर सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर इस काम को अंजाम दिया। इस काम में शिरकत करने के लिए शहर के दूसरे रियासत से भी लोग आए, कलकत्ता शहर के भी थे। आपने देखा लोकल एमएलए काउंसिलर और भी एक्स काउंसिलर्स और एमएलए भी थे, दूसरी रियासत से आए हैं। आज इस सामूहिक विवाह में 6 नॉन मुस्लिम बहनों की शादी हुई, 20 मुस्लिम बच्चियों की शादी हुई, जिनको 65 से लेकर 70 तोहफा हम लोगों ने दिया है जमीयतुल रायन और कमेटी की जानिब से कारोबारी भाइयों दिखा है। सेक्युलरिज्म का ये मिसाल पूरे हिंदुस्तान में, जबकि आज पूरे हिंदुस्तान में एक नफ़रत का माहौल आप देख रहे हैं कि ज़ात के नाम पे, मज़हब के नाम पे, कारोबार के नाम पे क्या पहनते क्या उड़ते, इस तरह का एक अनाप शनाप जो सिचुएशन देख रहे हैं। मगर हम लोग इन तमाम बातों पर कोई यकीन नहीं करते। हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग इस देशवासी वी इंडियंस हैं, और इंसानियत के लिए कोई रंग, कोई रूप, कोई गोरा काला नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग ये काम करते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अगला तालीमी मैदान पे भी बहुत लोगों का ये मशवरा आया, इंशाअल्लाह हम लोग काम करेंगे। आने आए थे दिल्ली से, हमारे एक पुणे से भी साथी हमारे मेहमान आए थे, डॉक्टर
सलीम बागबान साहब, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए भी कंटेस्ट किया। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और बहुत सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अदारे से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें 100 से भी ज़्यादा पुरस्कार से नवाजा है। हमारे दूसरे सोशल एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, एडुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियंस, सब ने यहाँ पे आया और एक ही आए ये लोग और एक ही मंच में इंसानियत का पैगाम में शरीक होकर इंसानियत का मैसेज उन लोगों ने भी दिया है। क्या मैसेज देंगे यहाँ से? एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि ये सदर साहब कहते हैं, पूरी हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ये मास मैरिज का प्रोग्राम हर मोहल्ला, हर वार्ड, हर शहर, हर गांव, हर इलाके में हो, ताकि निकाह बहुत आसान हो जाए। निकाह को जितना आसान आप करेंगे, वो एक बाप एक भाई के लिए बहुत ही, उनके सर पे जो एक बोझ रहता है वो कम हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आप अपने मीडियम के माध्यम से ये हर घर में ये मैसेज को आप पहुंचाएं। शुक्रिया। आज मार्च मैरिज हो रहा है हम लोग का रैन बिरादरी का, और ये हम लोग का बहुत खुशी का दिन है आज। अल्लाह तबारक ताला का जितना एहसान माने कम है कि हमारा रैन बिरादरी का आज मार्च मैरिज हो रहा है। 26 लड़की का मोहम्मद सोराब भाई जो हमारे पसियंड है, रैन बिरादरी का पसियंड है, और किए 6 लड़की हिंदू का किए, 20 लड़की मुस्लिम का किए। और हम लोग मुबारकबाद देते हैं मोहम्मद सोराब भाई को और बिलाल को। अल्लाह तबारक ताला उन लोगों को बुरा नज़र से बचाए और हमेशा रैन बिरादरी का ऑर्गेनाइज होते रहे। इसलिए कि हमारे बिरादरी अब जो है थोड़ा उन्नति कर रहे हैं। और आप लोग को इस्पाक भाई बोलना चाहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मीडिया में फैलाइए। मछुआ मंडी के अंदर के प्रेसिडेंट साहब मोहम्मद सोराब भाई ने जो मेहनत कर रहे हैं बिरादरी के लिए, अब कुछ चंद लोग जो बिरादरी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि बिरादरी का अगर खोती करना चाहेगा तो वो खोती बिरादरी होने नहीं देंगे, उनको बात दे देंगे मगर बिरादरी खोती होने नहीं देंगे। हम मुबारकबाद देते हैं मोहम्मद सोराब भाई को और उनके पूरे टीम को। एक तरफ 20 मुसलमान बच्चों की शादी में है, 6 हिंदू बच्ची की भी शादी में, क्या पैगाम देंगे? ये समझ लिए एक समाज के अंदर में हम लोग रैन बिरादरी एक पैगाम भेजा है कि हम लोग हिंदू मुसलमान दोनों मिल के रहते हैं पश्चिम बंगाल स्टेट में। और हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वो बोलती है कि सब लोग एक संगे थाको, हमी तोमर का दोले संगे आची। तो हम लोग एक पैगाम दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हम लोग सब मिल के, और खास के हमारा बिरादरी को तमाम लोग जो आए उसका शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह तबारक ताला रैन बिरादरी को इससे ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। आज 26 लड़की का हुआ, कल 30 का हो और 30-50 भी हो सकता है, मगर कुछ चंद लोग जो हमारे बिरादरी का जो फिरका फैला रहे हैं, इस्पाक भाई उसका फिरका जो फैला रहे उसको कभी कामयाब नहीं होंगे। बिरादरी उसको माफ नहीं करेगा, बिरादरी माफ नहीं करेगा। हम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। में समाज के हर तबके के लोगों के लिए काम करती है। जमायत-उर-रहम सिर्फ मास मैरिज नहीं कर रही है। आप लोगों को पता है कि अभी रमज़ान आने वाला है और पिछले रमज़ान में भी हम लोगों ने रमज़ान में ज़रूरतमंद लोगों को रमज़ान का किट भी दिया। और अगली मीटिंग में मेरा ये प्रपोजल रहेगा हमारी कमेटी को कि अब हम लोगों को तालीम के मैदान में काम करना है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ मैनकाइंड। हम लोग तालीम के मैदान में अब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते थे कि रैन बिरादरी सिर्फ फल से मुंसलिक है, लेकिन आज आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आज रैन बिरादरी सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, मगरबी बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पैमाने में बहुत सारे बच्चे बच्चियों लोग तालीम के मैदान में इतने आगे गए हैं कि बहुत सारे लोग हमारे डॉक्टर हैं, कुछ CA हैं, कुछ मतलब टॉप IAS IPS में हैं। तो ये इस बात का पैगाम है कि रैन बिरादरी आज तरक्की कर रहा है और आने वाला दिन फिर इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर